हे गाइस, तो आज बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हियर दिस इज अ ज्योमेट्री क्वेश्चन, अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड एक्स। देखो, देखने में काफी आसान लग रहा है बिकॉज हियर द गिवन कंडीशंस आर ऑलरेडी मेंशन्ड कि एंगल 45 है, दिस एंगल इज 15 डिग्री, दिस इज एक्स डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड एक्स। ओनली वन चीज दी हुई है, वो ये कि ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। अब इसके बाद अब आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे? आइसोसेलेस है नहीं ये, राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं ये, और कोई दिमाग लग नहीं रहा है इसमें। सो व्हाट कुड बी द वे आउट? तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। सो फॉर सॉल्विंग एनी ज्योमेट्रिक क्वेश्चन देयर कुड बी लॉट ऑफ वेज, बहुत तरीके हो सकते हैं। तो आई ट्राई टू फाइंड द इजीएस्ट वे फॉर ऑल ऑफ यू। तो इजीएस्ट वे वुड बी फ्रॉम डी पॉइंट, इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ डीबी और उतना ही आर्क लेंथ यहां पे कट कर लो ऑन द लाइन बीसी। मतलब बेसिकली आई वांट यू टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम डी ऑन बीसी सच दैट, इसको कुछ मान लेते हैं से फॉर एग्जांपल के। तो ये जो डी के है सच दैट डी के शुड बी इक्वल टू डी बी, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। तो अब आपने जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन कर दिया डी के इक्वल्स टू डी बी, नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल बी एबल टू, ये लाइन इक्वल हो गई। अब जैसे ही ये लाइन इक्वल हुई, सो दिस दिस ट्रायंगल, जो द ट्रायंगल डी के बी, ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। देखो आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है दैट वी शुड नो द एंगल। अब ये एंगल कुछ पता हो तभी तो आगे काम करें। तो हियर यू विल हैव टू अप्लाई अ प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आई टेल यू दैट प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में से फॉर एग्जांपल ए बी सी है, और ये जो एंगल सी है ना, ये एंगल सी का बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द अपोजिट टू इंटीरियर। जैसे एंगल सी है तो सी के अपोजिट में दो पॉइंट्स है ना, ए एंड बी, सो दीज टू पॉइंट्स एंगल का सम विल बी इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल सी, या से फॉर एग्जांपल इफ वी अज्यूम दिस एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। और ये प्रूफ भी बहुत आसानी से हो जाएगा दैट दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस ए माइनस बी, बिकॉज इंटीरियर एंगल तो सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है। सो इफ दिस इज 180 माइनस ए माइनस बी, और ये दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, सो यू विल बी एबल टू फाइंड दिस वैल्यू कि ये ए प्लस बी आएगा। यू कैन एक्चुअली डू दैट सिंपल मैथ। तो यूजिंग दिस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर आप यहां पे आओ, यू विल बी एबल टू सी कि ये जो 45 डिग्री है ना, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर विच ट्रायंगल? फॉर ट्रायंगल डीबीसी। ध्यान से देखो, फॉर ट्रायंगल डीबीसी दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल। सो इफ दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो आप बहुत आराम से इसमें ये कह सकते हैं, यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी दैट दिस 45 एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू एंगल 15 प्लस एंगल बी, because angle 15 is the opposite angle and angle B is the opposite angle. तो 45 equals to 15 plus B, 15 will go to that side and it will become 30 degree. तो angle B आपका आ गया 30 degree. Now once you have got this angle as 30 degree, तो since this is an isosceles triangle, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया DKB का, ये हमने कंस्ट्रक्शन जैसे ही किया था और आइसोसेलेस इसको बनाया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 30 बन जाएगा। अब देखो, अब एक लूप चल जाएगा। लूप कैसे? सो यू हैव गॉट दिस 30, अब आपका ये भी 30 आ गया बिकॉज आइसोसेलेस। नाउ दिस 30 विल बिकम एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल डी सी के डी, सी के डी। देखो इस सी के डी में दिस 30 डिग्री बिकम्स एन एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल, एंगल 30 विल बी इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर। अपोजिट इंटीरियर कौन सा है? एक 15 है ये वाला, और एक ये वाला एंगल है। आई डोंट नो दिस एंगल, तो चलो इस एंगल को जो भी मान लेते हैं। तो एंगल 15 डिग्री प्लस एंगल्स के डी सी, एंगल के डी सी। तो दिस एंगल, जब आप इस 15 को इधर भेजेंगे, यू विल फाइंड कि अच्छा ये भी 15 डिग्री आ गया। ओके, तो एंगल के डी सी आपका 15 डिग्री आ गया। मतलब इफ दिस इज 15, तो ये भी आइसोसेलेस बन गया है, बिकॉज नाउ इफ दिस इज ऑल्सो 15, सो बोथ द बेस एंगल्स आर इक्वल। तो दिस एम्प्लॉइज यू कैन वेरी इजिली राइट कि इसका मतलब ट्रायंगल सी के डी, ट्रायंगल सी के डी जो है हमारा, बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, अगर ये आइसोसेलेस बना, मतलब के डी इक्वल्स टू सी के आ गया। ऐसा ही है, के डी इक्वल्स टू सी के, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो। काम क्या करो? नाउ आई एम जस्ट मेकिंग दिस फिगर वंस अगेन, ये यही वाला सेम फिगर यहाँ पे। तो से फॉर एग्जांपल ये इस टाइप का फिगर बन गया, और इस फिगर में हियर वी हैव दिस लाइन। नाउ यहां से हमने एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दिस इज 15 डिग्री जो हमने अभी अभी निकाला। वी मेड कंस्ट्रक्शन से दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बाय प्रूफ। मैं पहले नाम लिख देता हूं, सी ए डी बी। तो सी ए, दिस इज डी, दिस इज बी, एंड दिस इज योर पॉइंट के।
तो हमने बाई प्रूविंग ये प्रूव किया कि ये जो KD है इज इक्वल्स टू CK, बिकॉज ये एंगल 15 है तो ये भी 15 आ रहा है, हमने ये भी प्रूव किया। ये जो DB है दिस इज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू AD। तो नाउ राइट नाउ व्हाट यू हैव दीज टू साइड्स इक्वल, कौन सा, KD एंड AD। KD इज इक्वल्स टू AD, ये आपके पास है। अब इससे फायदा कैसे उठाओगे, तो फायदा उठाना भी बड़ा सिंपल सा है। देखो यहाँ पे यू आर एबल टू गेट कि ये 45 है, दिस इज 15, यू हैव गॉट दिस 45 एंड 15। तो आपका ये जो टोटल एंगल है दिस कंप्लीट एंगल D, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज ये नीचे वाला 45 है, ऊपर वाला 15 है। नाउ यू जस्ट ज्वाइन A to K। आपने जैसे ही A to K जोड़ा, ट्रायंगल ADK, ये ट्रायंगल ADK आपका इक्विलैटरल बन जाएगा। नाउ यू माइट बी थिंकिंग इक्विलैटरल कैसे बन गया सर, दो ही साइड तो इक्वल है। तो देखो यहाँ पे क्या है, KD इक्वल्स टू AD है और बीच वाला एंगल 60 डिग्री है, मतलब एंगल D जो है ये 60 डिग्री है। अगर एंगल D 60 डिग्री है तो एंगल K और एंगल A आइसोसेलेस की वजह से बराबर होंगे। तो आई एम राइटिंग एंगल K प्लस एंगल A और प्लस ये जो सेंट्रल एंगल है एंगल D, ये टोटल 180 होना चाहिए। एंगल K और A दोनों इक्वल है, तो इफ आई अज्यूम कि ये भी Y है तो ये भी Y होगा, तो Y प्लस Y और ये हो गया 60 डिग्री। एंगल D तो हमने अभी भी निकाला 60। सो इफ यू सॉल्व दिस व्हाट यू गेट Y की वैल्यू भी 60। तो जैसे ही Y की वैल्यू 60 आ गई, ट्रायंगल ADK हो गया इक्विलैटरल। अच्छा, अब इक्विलैटरल से क्या फायदा हुआ, देखो इक्विलैटरल से फायदा ये हुआ कि जैसे ही आई सेड कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, मैं कह सकता हूं कि अच्छा इसका मतलब KD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू AK। अब तुम बोलोगे सर अच्छा तीनों साइड तो आपने इक्वल कर दिया, अब इससे फायदा क्या, अरे फायदा दिख गया सामने। देखो AK एंड CK दे बिकम इक्वल साइड्स। AK और CK कैसे बन गए, इक्वल साइड्स। अच्छा, तो अब इससे ये प्रूफ होता है दैट इफ दिस इज 15 और ये वाला एंगल x था जो हमें निकालना है, दिस ऑल्सो एंगल बिकम्स x प्लस 15, ये भी x प्लस 15 हो गया, बिकॉज ये x प्लस 15 है, आइसोसेलेस है ना, बेस एंगल्स हैज टू बी इक्वल। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो इसके मतलब नाउ वी नीड एंगल K ओनली। अगर एंगल K मिल जाता है तो, और एंगल K ऑलरेडी मिला हुआ है, देखो मिला हुआ है कैसे, पीछे वाले फिगर में देखते हैं। ये 30 था, ठीक है, हमने जैसे ही इसको जोड़ा, इधर आ जाता है, ये वाला एंगल क्या है, हमने पीछे वाला एंगल फिगर में देखा, ये वाला एंगल है 30 एंड दिस इज ये जो ADK हमने बनाया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 60 होगा। अच्छा, सो इफ दिस इज 60 एंड दिस इज 30 तो 60 30 90 हो गया। ओके, सो इफ दिस इज 90 तो इधर वाला जो एंगल है रिमेनिंग पार्ट ये भी तो 90 होगा। तो वी हैव गॉट दैट। तो एंगल K जो है हमारा दैट इज ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया। तो एंगल K 90 है, तो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम भी 90 होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ यू गेट दैट। तो रिमेनिंग टू एंगल्स क्या है, x प्लस 15 इधर का और इधर का भी x प्लस 15। सो यू हैव गॉट 2 टाइम्स x प्लस 15, दैट मस्ट बी इक्वल टू 90। सॉल्व कर दो, दोनों से 45 कैंसल, x की वैल्यू 30, बल्ले बल्ले। Isn't that super simple? हाँ, although super simple पूरा क्वेश्चन नहीं था, so in the entire question you had to think, थोड़ा सोचना था, थोड़ा दिमाग लगाना था, but this was a very beautiful question. So do let me know कि आप भी ऐसा ही फील कर रहे हो क्या in the comment box if you like this question, and let's move on for the next question. Here we go. So guys, I hope you loved and enjoyed the problem, and if that is the case, so I would like to give you one more problem as a challenge which you should solve and send me the answers. What do you say? So if you are ready, here is the problem. In this problem, what you have to do, you have to solve this question and write the answers in the comment box. If I get a lot of right answers, then I'm very, very happy. I'll be very happy to see all of you solving these challenging questions. And in case if you're not able to solve, just write down in the comment box that, sir, I'm not able to solve it. Kindly help or kindly guide. I'll be very happy, and based on the responses given by you guys in the comment box, I'll be bringing a solution video for this particular question in the next session. Okay, so I hope you loved and enjoyed this video. So if that is the case, please write down in the comment box your valuable feedback. Do like the video and subscribe the channel for more such beautiful contents. See you in the next video. Thank you.